अब हम आपको बांग्लादेश लेकर चलेंगे, जहां अल्पसंख्यक हिंदू जरूर खतरे में हैं और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त वहां पर बहुत खतरे में आ गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि वो इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन मानती है और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की औपचारिकताओं को वो पूरा कर रही है। सरकार ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है जब इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठा रहे हैं और बांग्लादेश की पुलिस ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। चिन्मय कृष्ण दास पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और वो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन इस्कॉन का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने यह गिरफ्तारी हिंदुओं को सजा देने के लिए की है और अब बांग्लादेश में इस्कॉन पर ही बैन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तरह का लांछन लगाना बिना किसी तथ्य के ये बहुत ही दुखद है। रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन का तकमा दिया जा रहा है। हमने देखा कि लास्ट एक महीने से जो इस्लामिस्ट लोग हैं वो लोग बोल रहे थे कि इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके बैन कर दिया जाए। वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने शायद कुछ स्टेटमेंट दिया है और वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, ये भी बहुत दुखद है। इस्कॉन दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू संस्थाओं में से एक है जो दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करती है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में इस्कॉन के 650 मंदिर हैं और यह संस्था भारत में प्रतिदिन 12 लाख और बांग्लादेश में भी हर दिन 50,000 से ज्यादा बच्चों को खाना खिलाती है। बांग्लादेश की सरकार जिस जमाते इस्लामी को अब कट्टरपंथी संगठन नहीं मानती, उसने तो बच्चों के हाथ में हथियार थमाए हैं, लेकिन इस्कॉन ने कभी ऐसा नहीं किया। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का एक ऐसा समूह है जो शांति, मानवता, समृद्धि और सद्भाव के विचारों पर चलता है। जब आप इस्कॉन के बारे में सोचते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के भक्ति गीत गाते हुए इस्कॉन के अनुयायी और भगवत गीता की प्रति बांटते हुए कृष्ण भक्त याद आते हैं और आपको उनमें आक्रामकता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। लेकिन बांग्लादेश में आज इसे कट्टरपंथी संगठन बताकर इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है और यह हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का एक बहुत बड़ा अपमान है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे शांतिप्रिय धर्म है। हिंदू धर्म के इतिहास में आपको कहीं भी हिंसा और उग्र विचारों का उदाहरण नहीं मिलेगा। यह दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसने दूसरे धर्म और पंथों की संस्कृति, उनके विचार, यहां तक कि उनकी भाषा का सम्मान किया है और यह उनके साथ घुलने मिलने में सबसे ज्यादा सहज रहा है। और आज भी जब सनातन धर्म को हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी यह धर्म उत्तेजित नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश में भगवान कृष्ण के भक्त इस दमन को भी चुपचाप सह रहे हैं। हम तो आज इस बात पर बड़े हैरान हैं कि भारत में भी आज ज्यादातर लोग शांत हैं। भारत में सनातन धर्म को मानने वाले लोग और कृष्ण भक्त इसके बारे में अभी कोई चर्चा तक नहीं कर रहे और भारत के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बांग्लादेश के हिंदू शायद इस समय खतरे में दिखाई नहीं दे रहे। हमारे देश भारत में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन कोलकाता में इस्कॉन के कृष्ण भक्तों और कुछ पार्टियों को छोड़कर देश में कहीं भी इस बैन के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। आज बांग्लादेश में हिंदू फोबिया के कारण इस्कॉन जैसी संस्थाओं और उससे जुड़े लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया भर के कृष्ण भक्तों के लिए एक अपमान जैसी बात है, बहुत खतरनाक बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, यानी जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था और बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी भूख से मर रही थी, गरीबी से त्रस्त थी, तब इसी इस्कॉन ने बांग्लादेश के करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। उस समय इस्कॉन की अपील पर अगस्त 1971 में मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक कॉन्सर्ट किया था। जॉर्ज हैरिसन ब्रिटेन के मशहूर बैंड द बीटल्स के गिटारिस्ट थे और इस कॉन्सर्ट से उन्होंने इस्कॉन के साथ मिलकर आज के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा जुटाया था, जिससे बांग्लादेश के लोगों को भूखमरी से बचाया गया। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा है कि इस्कॉन एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और हम इस पर बैन लगाना चाहते हैं। 1971 की तस्वीरें आप देख लीजिए, पुरानी तस्वीरें आज आपके लिए निकाल कर लाए हैं। जब इस्कॉन ने यह कॉन्सर्ट कराया था बांग्लादेश में लोगों की मदद करने के लिए, आज उसी बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि यह इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है। इस्कॉन से नफरत के पीछे चिन्मय कृष्ण दास एक बहुत बड़ा कारण है, जो मोहम्मद यूनुस पर 8 मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। ये मांगे क्या थी? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोका जाए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक नया कानून बने, पीड़ित हिंदुओं को सरकार से न्याय और मुआवजा मिले और सरकार में अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय बने। ये सारे कानून और मंत्रालय का अधिकार भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को वर्षों से मिल रहा है। हमारे देश में अगर आप देखें तो ये सारी मांगे हमारे देश में पहले ही पूरी हो चुकी हैं। हमारे देश में तो इस पर अमल हो रहा है। अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय है। अल्पसंख्यक हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकती अल्पसंख्यकों को हाथ लगाने की। हमारे देश में अदालतें हैं जो अल्पसंख्यकों का बचाव करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें सुरक्षा देती हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगर आप सोचिए, इन मांगों में क्या परेशानी हो सकती है किसी को, इसमें कौन सी गलत मांग है? लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं ने जब ये मांग की तो वहां पर उनका दमन शुरू हो गया और अब ये दमन और भी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। 26 नवंबर को जब चिन्मय कृष्ण दास को चटगांव की अदालत में पेश किया गया, तब वहां सेना और हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच एक और टकराव हुआ और आरोप है कि इसमें सेना की तरफ से कट्टरपंथियों का एक गुट भी शामिल था, जिसने सैफुल इस्लाम नाम के एक वकील की पीट पीट कर हत्या कर दी। और अब बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि इस वकील को हिंदू प्रदर्शनकारियों ने मारा है और यह खबर बांग्लादेश में फैलने के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अब फिर से नफरती हिंसा शुरू हो गई। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को पकड़ पकड़कर धर्म के आधार पर उनकी हत्या करने का ऐलान कर रहे हैं और इसके लिए खुलेआम एक रैली निकाली जा रही है। बांग्लादेश में एक जमाने में 22% हिंदू थे, जो आज घटकर सिर्फ 7.5% रह गए हैं और अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश में शायद ये 7.5% हिंदू भी बचेंगे नहीं। लेकिन सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया भर के मानव अधिकारों के संगठन, दुनिया भर की प्रेस, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के देश जो अपने आप को मानव अधिकारों का चैंपियन कहते हैं, जो बात बात पर भारत को चेतावनी देने लगते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, वो तमाम देश, वो तमाम संगठन, वो तमाम मीडिया, वो तमाम नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले लोग, सब के सब हिंदुओं के दमन पर चुप बैठे हैं। किसी ने भी एक बार भी आवाज नहीं उठाई है और ये जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक है। और अब तो जो कृष्ण भक्तों की संस्था है इस्कॉन, वो भी खतरे में आ गई है बांग्लादेश में।